आरजे नेहा। नेहा, वेलकम बैक। रेडियो कार्यक्रम बॉलीवुड सुनने वाले सभी श्रोताओं को और इस प्रोग्राम के सभी लिसनर्स को, व्यूअर्स को नमस्कार। नमस्कार कांचनजलि डॉक्टर साहब, नमस्कार आपको भी। नमस्ते। स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहला क्वेश्चन जो सुबह से जब से हमने सुना है तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हम भी कभी इस स्टेज से गए थे जो कहते हैं, जिसको कहते हैं थोड़ा डिप्रेशन हर किसी को होता है। तो इस हद तक क्या ऐसा हो जाता है जब हम लोग ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं? तो क्या होता है कि पहले मैं बताऊंगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी एक ऑर्गन की तरह है। जैसे चेस्ट में आपको अगर हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक से पहले आपको चेस्ट पेन होता है, फिर यू कैन गेट ए हार्ट अटैक। स्ट्रोक से पहले कई बार हेडेक होता है, फिर हार्ट अटैक होता है, फिर स्ट्रोक हो जाता है। तो उस तरह से डिप्रेशन में भी जो ब्रेन है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है। कई बार जब स्ट्रेस होता है काफी दिनों से, एंड देन देयर इज लॉट ऑफ अपसेटिंग लाइफ इवेंट्स, तो उस समय भी डिप्रेशन के कारण जब वो सीवियर हो जाता है, पीपल टेक दैट स्टेप। बट डिप्रेशन साइलेंट रहता है कई बार, क्योंकि लोग बोल नहीं पाते हैं कि उनको डिप्रेशन, उनको मदद की जरूरत है। तो यही एक डिफरेंस है मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस में। फिजिकल इलनेस में चीजें साफ साफ दिखती है और मेंटल इलनेस में कई बार चीजें नहीं दिखती है। तो आपका क्या सजेशन है? जैसे कि हमारे पास भी बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग भी, अगर आप माने, हम लोग हो सकता है बीइंग एन इंडियन, हम लोग डिप्रेशन को एक बीमारी शायद समझते ही नहीं हैं। तो और जैसे कि अगर आज मेरे पास मेरा बच्चा आए और मुझे कहे कि मम्मी मुझे डिप्रेशन है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे चलो चलो, ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, बोलो क्या प्रॉब्लम है। और जबकि हमें पता है बच्चा शेयर नहीं करना चाहता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हम घर वालों को, या जो पेशेंट है, हमें क्या 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 प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे उनके सॉल्यूशन निकालने चाहिए आपस में? तो डिप्रेशन सिम्टम है जो कि नॉर्मल है। तो सुख दुख खुशी गम जिंदगी का पार्ट है। तो अच्छे वक्त पे लोगों को खुशी होती है, कुछ बुरा होता है तो लोगों को गम होता है। तो गम डिप्रेशन नहीं है। तो डिप्रेशन जो है वो जो डिजीज है उसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो अगर आपका बच्चा कहे कि वो डिप्रेस्ड है, तो वो बीमारी नहीं है, वो उस समय वो उस पल से गुजर रहा है जबकि वो उदास है, गम है। पर अगर आपका बच्चा खाना छोड़ दे, सोना छोड़ दे, और अपना ब्रशिंग, अपना बाल, अपने ड्रेस, अपना पर्सनल हाइजीन, अपना लुक्स, ये सब के बारे में ध्यान रखना छोड़ दे, जो चीज से बच्चों को पहले खुशी मिलती थी। मान लिया आपका बच्चा वीडियो गेम खेलता है पूरा दिन, वीडियो गेम खेलना बंद कर दे। जिस दोस्त के साथ वो बात करता था, जिनके साथ खेलता था, उनके साथ खेलना बंद कर दे, किसी से बात करना बंद कर दे, पूरा दिन अपने कमरे में रहे, पूरा टाइम उदास रहे। अगर ये सारा है साथ में, तभी उस डिप्रेशन को आप बीमारी कहोगे, उसको आप कहोगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। खाली अगर बंदा उदास है पर ठीक से खाना खा रहा है, ठीक से सो रहा है, ठीक से बातें कर रहा है, जो जो इवेंट करना है सब कुछ कर रहा है, तो वो बीमारी नहीं है। तो और इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब आपने तो जैसे सिम्टम्स ये हैं, अब हमें पता चल गया कि हाँ डिप्रेशन, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर समझते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बात ये कि छोटा मोटा अगर माइल्ड है, तो डिप्रेशन का भी 3 कैटेगरी है: माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन अगर माइल्ड है, बिगिनिंग स्टेज में है, तो कई बार वो अपने आप भी ठीक हो जाता है बिना कुछ किए भी। पर डिप्रेशन जब मॉडरेट या सीवियर लेवल में चला जाता है, उस समय प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार डिप्रेशन से का रिस्क फैक्टर है सुइसाइड। तो कई बार जब लोग उम्मीद खो बैठते हैं, उनको जिंदगी में और कोई होप नहीं दिखता है, उनके किसी से बात नहीं करते, खाना पीना बंद कर देते हैं, सो नहीं पाते रात भर डिप्रेशन के लिए, तो उस समय उनके लिए जिंदगी ज्यादा मतलब पेनफुल, पीड़ादायक हो जाती है। तो उस समय वो फिर जिंदगी के बदले मौत को अपनाते हैं, अपना दर्द को कम करने के लिए। जी,
डॉक्टर साहब, क्या इसके कोई सिम्टम्स होते हैं इस तरीके के? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल वे में आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, दिन में आप घंटा भर पहले उससे मुलाकात हुई है और अचानक से आपको खबर मिलती है कि वो इंसान अब नहीं है, जबकि आपने नॉर्मली उससे बात की है, आप हंसे हैं, उससे बातें की है, आपको बिल्कुल एकदम साधारण आम जो नॉर्मल इंसान बात करता है उस तरीके से बात की जाती है और घंटे भर बाद पता चलता है कि उसी ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ऐसे क्या सिम्टम्स है, किस तरीके से हम पहचाने कि हाँ ऐसा हो सकता है, या कोई भी कैसे जाने ये बात? तो ये बहुत ही अहम सवाल है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होता है कि जो लोग ज्यादा मतलब पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट, पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल, पीपल हु आर मोर अकम्प्लिश्ड, वो फिर अपना दर्द को छिपाना भी सीख जाते हैं। जी। तो उनके लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि वो फिर अपना दर्द को छिपा छिपा लेते हैं और फिर लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि फिजिकल और मेंटल इलनेस में एक बड़ा फर्क है, कि मेंटल इलनेस दिखता नहीं है। एग्जैक्टली। पर मैंने जो कहा कि बंदा भले ही ना बताए, पर जो इनडायरेक्ट क्लू है वो क्लू छोड़ जाता है, वो सारे क्लू को छिपा नहीं सकता। तो जैसे मैंने कहा कि उसको खाने में उसको रुचि नहीं होगी, फिर वो नींद ले नहीं पाएगा ठीक से, हमेशा उदास रहेगा, जो चीजों में उसको पहले खुशी मिलती थी, ये सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि हर बंदे को कुछ चीजों में खुशी मिलती है, किसी को वीडियो गेम्स करके, किसी को खेल के, किसी को गाना गा के, किसी को डांस करके, जैसे आप टॉक शो कर रहे हैं। तो हर बंदे का कुछ चीजें होता है जिसमें उसको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रोफेशनल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो जी। तो क्या होता है कि जो चीजों में उसको खुशी मिलती है, वो चीज करना बंदा बंद कर देता है, और वो चीज मतलब करके उसको खुशी नहीं मिलती। और जी। तो क्या तो ये इसमें? सारे इनडायरेक्ट क्लू मतलब इसीलिए प्रोफेशनल के पास ले जाना जरूरी है, मतलब मॉडरेट सीवियर में अगर आपको लगे। क्योंकि जैसे मैं जो काम करता हूँ, तो मेरे पास आए दिन हॉस्पिटल में मतलब सुइसाइडल अटेम्प्ट वाले पेशेंट आते हैं। तो जी। तो सुइसाइडल वाले जो पेशेंट आते हैं, तो वो ये क्लू सारे छोड़ जाते हैं। तो प्रोफेशनल फिर क्लू को पकड़ लेगा, मतलब मेरे साथ अगर कोई बात करता है 10-15 मिनट 20 मिनट, मतलब मैं पकड़ लूंगा अगर उसको है या नहीं है। तो क्योंकि ये फिर पर रेगुलर फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के लिए कई बार मुश्किल है। जी। तो क्या डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि बचपने से ही हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि इमोशंस को अपन एक्सप्रेस करना गलत नहीं है, चाहे वो रोना हो? जैसे बचपन से सिखा दिया जाता है कि हाँ, लड़कियां या जो भी महिलाएं हैं वो आराम से रोकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देती हैं, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे किसी दुख की या तकलीफ की बात हो। लेकिन जो मेल है या लड़कों को बचपन से तो कोई इस तरीके से थोड़ी ना रोएगा। तो ये धीरे धीरे कहीं हद तक बातें आगे बड़े होने पर घर करती जाती हैं कि नहीं, आई एम अ मेल, आई कांट क्राई। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बचपन में जो इम्पोर्टेंट है कि इंसान को मतलब जेन्युइन रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। मतलब कई बार हम दूसरों के सामने, दुनिया के सामने एक चीज प्रोजेक्ट करने के चक्कर में खुद को धोखा दे देते हैं। तो दैट इज नॉट गुड। तो आपको भले शॉर्ट टर्म में आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, पर लॉन्ग रन में मतलब अंदर से बंदा फिर मतलब इमोशनली फिर वो फिर वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। और एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में है, वो अपना नाम नहीं बताना चाह रही हैं। उनको है कि उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको इतना ज़्यादा हुआ था कि वो बहुत ही मतलब उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, उनके पेरेंट्स, हस्बैंड सबके साथ उनको इश्यूज़ होने लगे थे। बट हाँ, और काफ़ी कुछ डिलीवरी के बाद तो शी स्ट्रगल, शी सेड शी वाज़ क्राइंग एवरी नाइट होल्डिंग हर बेबी, और डॉक्टर्स के पास गए, काफ़ी सिचुएशन बताई, लेकिन कुछ उसका नहीं। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मतलब वो नॉर्मल होना शुरू हुई है अभी। तो वही बोल रही हैं कि या ओवरकम होता है। और तो डॉक्टर साहब कहते हैं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमें क्यों होता है, क्या रीज़न है? मतलब कहती है कि बीइंग इन यूएस में भी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ही अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है इसलिए हो रहा है, या फिर ये कॉमन है लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड? मतलब मतलब प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेट है। तो बिल्कुल। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी मतलब नॉर्मल नहीं है, और ये यूनिवर्सल भी नहीं है। पर पर यूएस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कई लोगों को होता है,
स्पेशली मैंने देखा उनमें होता है जिनको सपोर्ट कम मिलता है। मान लीजिए कि फैमिली में यहाँ पर फैमिली वाले कोई है नहीं, दे आर बिजी, और कई बार फाइनेंशियल रीजन के लिए आप नैनी या जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कई बार फिर लॉजिस्टिक्स भी काम नहीं करते, आपका जॉब बिजी है या हस्बैंड ट्रैवल कर रहा है दूर दूर में, तो यू लैक दैट सपोर्ट। और उस समय जो और दो चीजें होती है डिप्रेशन के, जो दो सिम्टम मैंने बताया कि बंदा सो नहीं पाता है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए बच्चा क्योंकि रात को सोने नहीं देता है तो ऐसी नींद चली जाती है। तो और फिर क्योंकि बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीड करेंगे या बच्चे को रेगुलर मतलब खाना खिलाएंगे, तो मम्मी इतने बिजी हो जाती है कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाती है ठीक से। उनका मम्मी का भी जो टाइमली खाना सोना रेस्ट मतलब वो सारा चीजें है, वो फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है कई बार। और इसके बावजूद और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी प्रेगनेंसी से पहले आपकी हेल्थ कैसी थी। प्रेगनेंसी से पहले आपकी अगर मेंटली और फिजिकली इफ यू आर हेल्थी, अगर आपका बॉडी मतलब हेल्थी था, फिट था, वेल नरिश था, गुड डाइट था, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने का डाइट अच्छा था, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं हुई, तो भी आपका फिर रेजिलियंस बढ़ जाता है। और पर कई कई बार मतलब इस तरह का चीजें है कि चीजें आपके कंट्रोल में भी नहीं रह पाती है। मतलब आप भले आप सब कुछ बेस्ट करो, फिर भी मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। तो उस समय दैट्स व्हाई देयर आर डॉक्टर्स, देयर इज द मेडिकल हेल्प, सो यू शुड जस्ट आस्क फॉर हेल्प। जैसे आपको अगर फिजिकल कोई प्रेगनेंसी के बाद खाली मेंटल नहीं, फिजिकल भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए जैसे हम झिझकते नहीं है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी आप समझ लीजिए कि ब्रेन का एक एक प्रॉब्लम हो गया। तो जैसे आपका अगर पैर पैर में सूजन हुई या कहीं बार भी चेस्ट पेन हुआ, कुछ भी, आप जैसे फिजिकल पेन के लिए आप जाते हैं मदद लेते हैं, मेंटल प्रॉब्लम भी उसी तरह का है, वो ब्रेन की चीज है, उसके लिए आप मदद लीजिए। तो और ये कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस उससे रिलेटेड है क्या? और दूसरा कहते हैं कि इन्होंने सुना है अगर दवाई मेडिसिन एक बार स्टार्ट करते हैं तो फिर वो मतलब उसकी आदत पड़ जाती है क्या? लाइक इज इट लाइक कुछ ड्रग्स की आप तरह एडिक्ट हो जाते हैं उसके, या फिर ये मिथ है? नहीं, देखिए दो तरह की दवाई है साइकेट्री में। एक तरह की दवाई है जो आपकी एडिक्टिव है, जिससे आप एडिक्टिव हो जाएंगे, और दूसरी तरह की दवाई है जो एडिक्टिव नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि क्योंकि ड्रग एडिक्शन, साइकेट्रिक ड्रग से भी काफी लोगों का सुइसाइड हुआ है, एडिक्ट हुआ है। तो अभी जो नए जो कई सारे दवाइयां आई हैं साइकेट्री में, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, और ये नई दवाइयों का एडिक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैं अपने प्रैक्टिस में जब मैं पेशेंट देखता हूँ, तो आई यूज लाइक द मिनिमम नंबर ऑफ मेडिकेशन, एंड आई जनरली डोंट प्रिस्क्राइब एडिक्टिव मेडिकेशन। तो ये जो चीजें है, आप अपने डॉक्टर से आप अपने बात कर लीजिए कि आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं चाहिए, आपको एडिक्टिव वाले दवाई नहीं चाहिए, तो दे कैन फिगर आउट समथिंग फॉर यू, जो कि आप शॉर्ट टाइम के लिए लेंगे, मतलब 4-5 महीने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे डोज कम कम करके आपका जब थोड़ा सा आपका बॉडी और माइंड जब फुल्ली रिकवर करेगा, फिर आप दवाई बंद कर सकते हैं। तो दवाई बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स की तरह है या फिर आपको आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। और एक नहीं नहीं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अगर मतलब कुछ लोगों को, मैंने अमेरिका में देखा है, मतलब हर जगह कल्चर अलग है, कुछ लोगों को दवाई पसंद है, मतलब अगर हाँ, वो दवाई लेते हैं, बहुत सारे 10-12 मल्टीविटामिन के पिल लेते हैं, तो उनको गोली पे विश्वास है। उनको लगता है कि वो जितना ज्यादा गोली लेंगे उनका बॉडी और सेहत उतना अच्छा रहेगा। और कुछ लोग हैं जिनको गोली से एकदम ही नफरत है, वो हाँ, हाँ, कुछ भी आर्टिफिशियल बॉडी में घुसाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि आर्टिफिशियल बॉडी में घुसाने से बॉडी कमजोर हो जाएंगी। तो जो सच्चाई है, सच्चाई बीच में है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा दवाई या गोलियां भी सेहत के लिए सही नहीं है, पर आपको अगर जब जरूरत है तब ना लेना भी अक्लमंद की बात नहीं है। तो आपका जो पर्सनल बिलीफ है वो आप डॉक्टर से शुरू में ही डिस्कस कर लीजिए कि यू वांट समथिंग ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, यू डोंट वांट समथिंग व्हिच इज एडिक्टिव, यू डोंट वांट समथिंग व्हिच इज टू स्ट्रांग। और ये कह रहे थे जो डिप्रेशन है ये सिर्फ एडल्ट या बड़े लोगों में ही होता है या फिर बच्चों में भी डिप्रेशन होता है क्या? और उन बच्चों को भी हमें मेडिसिन या मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपस में बात करके सुलझा लेना चाहिए कि सॉरी। डिप्रेशन खत्म हो जाता है, या उसके लिए भी मतलब बच्चों के डिप्रेशन में भी बच्चों में भी डिप्रेशन होता है क्या? और उसके लिए भी उनको साइकेट्रिस्ट
पास ले जाना चाहिए क्या? हाँ, बच्चों को भी काफी डिप्रेशन होता है। एक्चुअली आई एम ए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, तो मेरे हॉस्पिटल में काफी सारे बच्चे एडमिट होते हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिन्होंने मतलब अपना रिस्ट काट दिया, पर मम्मी ने पकड़ लिया, मम्मी हॉस्पिटल ले गई, जी, जिन्होंने गले इस में। बात पर आप क्या हमसे ये शेयर करना चाहेंगे कि बच्चों की उम्र क्या रही होगी? बच्चों की उम्र मतलब बच्चों की उम्र मतलब 6 साल से लेकर 18 साल। क्योंकि अभी सोशल मीडिया इंटरनेट से भी बच्चे काफी सीख जाते हैं। अगर कोई बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके दोस्त भी मतलब कई बार बच्चे क्यूरियोसिटी के तौर पे भी कर लेते हैं। तो कई बार स्ट्रेस में हुआ, गुस्सा हो गया, फिर बच्चे और एक चीज करते हैं कि कैबिनेट में आपके जो दवाई है आपको बहुत संभल के रखना पड़ेगा। कई बार बच्चे कैबिनेट से दवाइयां निकाल लेते हैं, फिर ओवरडोज कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चा फैन में और रस्सी लाकर हैंग करना चाहा, पर ठीक से गार्ड बांध नहीं पाया तो रस्सी खुल गई, बच्चा नीचे गिर गया, मम्मी आवाज सुन के आ गया, कोई आकर हॉस्पिटल ले आया। तो मतलब काफी को। और बच्चों का और एक चीज है, कई बार वो क्या करते हैं कि गाड़ी से जा रहे हैं, कि गाड़ी में मम्मी के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया, ये हो गया, तो गाड़ी का दरवाजा खुल के गाड़ी से जंप कर दिया। तो ये टीनेजर में भी काफी ये मैंने देखा है ये चीजें। तो एक चीज तो अगर गाड़ी में अगर ऐसा हुआ है कभी, मतलब क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड का जो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट है ये अनअवॉइडेबल है। तो ऐसे हुआ तो मेक श्योर कि आप चाइल्ड लॉक डाल दे ताकि दरवाजा ना खुले। तो क्या ऐसा ये किसी मूवीज वगैरह में देख के इम्पैक्ट ज्यादा रहता है या किस तरीके का? तो पेरेंट्स इस तरह की मूवीज देखें जो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाती हों, कि नेगेटिविटी वाले प्रोग्राम्स ना देखें? देखिए, जो पॉजिटिविटी है ना, मतलब मेन चीज वो अंदर से आनी चाहिए। तो यू नीड टू फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, एंड यू फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू डू थिंग्स व्हिच यू बिलीव आर वैल्यूएबल, मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव फॉर यू। तो पॉजिटिविटी की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग अलग है। तो आपको जिस चीज में आपको पॉजिटिविटी लग रहा है, अगर आप वो काम करें, अपने बिलीफ के अनुसार चले, देन यू विल फील पॉजिटिव फ्रॉम विद इन। पर अगर आप उदास है, गम है, आप कुछ करना चाहते हैं पर आप वो हासिल नहीं कर पा रहे, आपको बार बार फेलियर हो रहा है, उस समय आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, उस समय 10 पॉजिटिव मूवी देख के भी आप पॉजिटिव आपका फीलिंग आएगा नहीं, जब तक आप जो चीज चाह रहे हैं वो आप कर ना पाए। जी डॉक्टर साहब, एक स्थिति ऐसी होती है डिप्रेशन की कि जिसमें जो डिप्रेसिव बंदा है या जो पर्सन है डिप्रेसिव, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। उसको लगता है या एक नाम दे दिया जाए कि वो अपने सामने वाले पर्सन को रोबोट समझने लगता है कि नहीं, तुम सही नहीं हो, तुम सच नहीं हो, बाकी जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ गलत है। तो ऐसे में उसके ट्रस्ट को किस तरीके से हम अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाएं कि हम इतना समय, इतना टाइम ले पाए कि उसे डॉक्टर तक ले जाया जा सके? तो ये होता है सीवियर डिप्रेशन, इसको साइकोसिस कहते हैं। बंदा पैरानॉइड हो जाता है, बंदा किसी पे यकीन नहीं कर पाता। जी। तो उस समय अगर सीवियर हो गया तो ये नामुमकिन है ट्रस्ट दिलाना। तो उस समय आपको 911 कॉल करके पुलिस बुलाना पड़ेगा, पुलिस आके फिर उस बंदे को हॉस्पिटल ले आएगी हथकड़े पहना के। दिस इज सो सीवियर। तो हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं, जो घर वाले पुलिस बुलाते हैं, कोर्ट पे जाते हैं या वो करते हैं, ट्रस्ट का जब इशू होता है तो पुलिस आकर उनको हैंडकफ पहना के फिर लाना पड़ता है, नहीं तो पुलिस की गाड़ी से भाग जाएंगे या हॉस्पिटल में घुसने के समय भाग जाएंगे। तो जब आते हैं उनको उनके लिए कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। वी हैव टू असाइन ए 1-to-1 पर्सन जो बंदा उनके साथ हमेशा रहे। कई बार सीवियर में लाइक ए पर्सन हैज टू वॉच देम 24 आवर्स फॉर 5 days। तो जब वो बाथरूम में जाएगा तब एक बंदा उसके साथ बाथरूम में भी जाएगा उस पर नजर रखने के लिए, ताकि शावर कर्टेन या बाथरूम में किसी तरह से वो अपने आप को मारने की कोशिश ना करे। तो ये सारा जो सीवियर डिप्रेशन, ये सारी जो चीजें ये फिर घर में हो नहीं पाती है, इसलिए फिर बंदे को फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जहाँ पर प्रोफेशनल लोग उसकी मतलब वो कर पाए। फिर 5-7 दिन जब बंदा रहता है, जब उसको दवाई मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, जब धीरे धीरे ठंडा होता है, वो होता है, तो कई बार फिर बंदे रियलाइज करते हैं कि उनका ये जो शक था ये ठीक नहीं था, एंड बाद में फैमिली के साथ रियूनियन होकर लौट जाते हैं। एंड दे फील ग्रेटफुल कि उस समय जो उनको हमने खुदकुशी नहीं करने दिया, जबरदस्ती उनको जिंदा रखा, वो हमने ठीक किया।
जी, जी। और बच्चों में अगर ये सवाल देखा जाए तो छोटी उम्र में जब बच्चे होते हैं, यानी जब एलिमेंट्री तक होते हैं, तो एक-एक चीज़ आकर घर पे पेरेंट्स से शेयर करते हैं या उनकी बातें हम जान सकते हैं क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं उस वक़्त। धीरे-धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होने लगते हैं, तो अपने दोस्तों की बातें, अपने स्कूल में चल रही बातें शाय फ़ील करते हैं अपने पेरेंट्स को बताने में। तो किस तरीके से क्या उनके लेवल की बात की जाए कि बच्चे पेरेंट्स से अपनी बात शेयर कर सकें या उनके दोस्तों के थ्रू हम जान सकें? ऐसा ऐसा कैसा किया जाए? मतलब देखिए, हम लोग जो इंडिया से, हमारी वैल्यूज अलग है, हमारी संस्कार अलग है, ठीक है। जी, और हम अपनी जो वैल्यू संस्कार है वो हम लोग 50% पेरेंट्स से लेते हैं, 50% सोसाइटी से लेते हैं। एकदम जब छोटे रहते हैं तो ज्यादातर चीजें पेरेंट्स से लेते हैं, जितना बड़े होते रहते हैं पेरेंट्स से कम कम लेते जाते हैं, सोसाइटी से ज्यादा लेते जाते हैं। तो एलिमेंट्री में जैसा बंदा 100% पेरेंट्स ओरिएंटेड रहता है, कैसे मम्मी को खुश करे, कैसे पापा को खुश किए करे। जब मिडिल स्कूल में चला जाता है तो 50-50 हो जाता है, मम्मी का इन्फ्लुएंस 50%, पीयर्स का, क्लास का, सोसाइटी का 50%। जब हाई स्कूल में होता है फिर सोसाइटी का 80-90% हो जाता है, मम्मी पापा का 10-20%। फिर जब एडल्ट हो जाता है फिर बंदा फिर अपना खुद मर्जी का काम करता है। तो ये जो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है ये मतलब ये अनअवॉइडेबल है, ठीक है। तो पेरेंट्स, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, टीनेजर हो रहा है, देन दे कैन नॉट बी लाइक ए पेरेंट्स टू देम, एटलीस्ट नॉट इन अमेरिकन कल्चर। इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू शेयर विथ यू देन यू हैव टू बी देयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और पेरेंट्स में डिफरेंस ये है कि आप फ्रेंड्स से कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रेंड्स आपको जज नहीं करेंगे, फ्रेंड्स आपको होता है ना, आपको ज्ञान नहीं देंगे ज्यादा, आपको वो नहीं करेंगे ये ठीक ये गलत ये करो वो करो, वो अपना अपना जो ओपिनियन है आप पर चलाएंगे नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको करते हैं इरिटेट करते ज्यादा, फिर आप उस फ्रेंड से बात नहीं करोगे, आप फिर दूसरे फ्रेंड से बात करोगे। तो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ ये होता है। तो पेरेंट्स को भी एज ए फ्रेंड्स रहना, फ्रेंड्स की तौर पर काफी हद तक बच्चों से मिक्स करना पड़ेगा, बट ऑन द सेम टोकन पेरेंट्स आर स्टिल पेरेंट्स, दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो you have to be show the approach of a friend, like non judgmental, open minded, honest। उनकी बातें सुनिए और जहां पर लगे कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो आप उनको समझाइए। और यहाँ पर अमेरिका में क्या है कि बच्चे हमेशा बोलते हैं इट डज नॉट मेक सेंस। तो आप अगर समझेंगे, आप ये नहीं बोल सकते कि ये तुमको करना है क्योंकि ये रिलीजन में लिखा है, ये तुमको करना है कि ये तुम्हारे परदादा ने किया था, ये तुमको करना है क्योंकि तुम इंडियन कल्चर को, तो ये सारी लॉजिक नहीं चलेगी। तो आप अगर उनको कोई करना चाहते तो आपको रैशनल, लॉजिकल, रीजनेबल वे में आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये करना क्यों गलत है, ये करना सही क्यों है, लॉन्ग टर्म में क्या रीजंस देने होंगे उन्हें। आपको रीजंस देने पड़ेंगे। जी, एक जैसा अभी सीमा जी ने कहा कि ये एक कुछ केमिकल इफेक्ट का भी असर होता है या कहें कि हार्मोनल जो इफेक्ट है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते होंगे कि उस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं अभी बस दुनिया मेरी ख़त्म है और मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना है इस वक़्त। तो क्या ये कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है या एक लंबा इसका प्रोसीजर है कि धीरे-धीरे ये घर करता है? और अगर वो कुछ जो 1 घंटे का या आधे घंटे का जो समय है, अगर वो दौर निकल जाए तो उस चीज़ से आप उभर कर आ सकते हैं। ओके, देखिए इसमें 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 बात ये है कि हमारा ब्रेन के जो सेल्स है, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने एक सवाल पूछा, मैंने सवाल सुना, मैंने उसका एक जवाब सोचा, फिर मैंने बोला। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो मैंने कान से सुना, दिमाग से सोचा, मुंह से बोला, ये सारा चीजें केमिकल खेल है। तो जो भी चीजें हो रहा है बॉडी में, ब्रेन में, सब चीजें केमिकल से हो रहा है। तब हम लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी एक केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो खुशी वाले केमिकल ज्यादा जम जाते हैं, ब्रेन में खुशी होता है। जब गम होता है गम वाले केमिकल ज्यादा जम जाते हैं। और इंसान की खास बात है कि जो केमिकल जमते हैं ये शॉर्ट टर्म है, हर कुछ ही शॉर्ट टर्म है। तो आप अगर बहुत ज्यादा खुश है, वो स्टेट भी स्टेबल नहीं है, वो स्टेट में आप ज्यादा टाइम रह नहीं सकते, फिर नॉर्मल फील करने लगेंगे, खुशी कम होती रहेगी, फिर आप नॉर्मल में आ जाएंगे। अब अगर ज्यादा गम भी फील करेंगे कुछ टाइम बाद, वो भी नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, क्योंकि जो गम वाले केमिकल फिर बॉडी फिर उसको वो कर देती है एक। पर अगर रिकरेंट ट्रॉमा होता रहा, एक स्ट्रेस के बाद एक स्ट्रेस, जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पढ़ रहा था कि उनके दो काफी क्लोज लोगों ने सुसाइड कर लिया, एक ने 1 महीना पहले किया, एक ने 1 हफ्ता पहले किया। तो जैसे पहला बार जब उनको
झटका लग गया, किसी को भी मतलब ट्रॉमा हुआ तो गम वाले केमिकल ज्यादा जम गए, फिर थोड़ा थोड़ा बंदा ठीक होता गया, फिर और एक ट्रॉमा है, फिर और डिप्रेसिव केमिकल्स जम गए। तो इस तरह से ये अगर लॉन्ग लास्टिंग होता गया, that then converts into this disease condition. तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास तो सब कुछ है, और ऐसा होता भी है कि सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, सारी चीजें होते हुए, एक अच्छा नाम होते हुए, फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो डिप्रेशन के स्टेज में पहुंच जाता है। जबकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हजारों लोगों के पास, या हजारों से भी ज्यादा कहूँ तो अनगिनत लोगों के पास में ऐसी ऐसी तकलीफें हैं कि जिससे पता है कि वो कभी नहीं निकल पाएंगे। देखिए इंसान का जो ये है ना, मैंने कहा ना, जो खुशी वाले केमिकल भी कुछ ही दिन रहते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कोई बंदा रेगुलर टोयोटा चला रहा है, ठीक है, तो ठीक है, उसको लग रहा है कि उसके पास BMW मर्सिडीज गाड़ी आ जाए तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी, फिर उसने मर्सिडीज खरीद ली, फिर उसने 1 महीना 2 महीने 1 साल मर्सिडीज चलाए। शुरू में जब उसने गाड़ी खरीदी थी, शुरू के 1-2 महीने उसको जितनी खुशी मिली, 1 साल बाद और खुशी नहीं रहेगी, और क्योंकि उसका बॉडी उसमें एडजस्ट हो गया। तो इसलिए जो बंदा जितना आगे बढ़ जाता है, फिर उसकी खुशी के लिए उसको फिर और हाई लेवल की चीजें की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। फिर छोटी चीजों से, क्योंकि जो बंदा घर में बहुत अच्छे खाने खा रहा है, ठीक है, जब वो रेस्टोरेंट में, जो बंदा घर में मान ली रेस्टोरेंट जैसा खाना खा रहा है रोज, ठीक है, रोज जी, अगर वो रेस्टोरेंट में जाएगा, रेगुलर रेस्टोरेंट में, तो रेगुलर रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट जैसा खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर में वही खा रहा है। तो अब उसको खाने में खुशी के लिए उसको और भी हाई ग्रेड के, मतलब समझ ना, सेलिब्रिटी शेफ का खाना उसको खाना पड़ेगा फिर। जी। तो ये एक इंसान का एक अजीब सी चीज है, इंसान का डायनामिक्स में ये है कि जो हमारा जो खुशी गम का जो ये जो क्या कहते हैं इसका, जो वेट, या फिर जो हमारे पास है, शायद हम उसको इतना तवज्जो या उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उस चीज को, और हम उसके अलावा कुछ और पाना चाहते हैं। शायद किसी ना किसी, जैसे बोलते हैं मृत तृष्णा, किसी ना किसी में पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमेशा जो है, हम जो हमारे पास है, अगर हम उसी में सेटिस्फाइड रहे, उसी में खुश रहे, उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमारे पास में कि हमारे पास जो है वो बहुत है। काफी लोगों के पास वो कुछ भी नहीं होता जो हमारे पास होता है। ऐसा तो हमारे एक रोमा है, उन्होंने भी वो हमारे साथ जुड़ी है, उनको भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, और वो कह रही हैं कि सुशांत इंजीनियरिंग में उनके जूनियर थे। तो रोमा, वेलकम टू द शो, और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आप पूछिए अपना क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। हाँ, तो मेरे को तो बहुत ही खराब लगा है, वो मेरे कॉलेज से थे, और मतलब अगर देखा जाए तो उनके पास दोनों चीजें थी, लाइक जो भी एक, I mean, a person only wants to be not only like mentally smart, but also like physically really good looking. So उनके पास looks भी थी, अक्ल भी थी, शक्ल भी थी, राइट? तो ऐसा कॉम्बिनेशन ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है। अभी उनकी मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रैंक काफी हाई, ऑल इंडिया रैंक भी थी, उसकी वजह से अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन भी हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना मनचाहा करियर path choose किया, which was very different, but you know, not everybody is able to have that. I mean, to have both brain and beauty. I mean, this is incredible combination. और still ऐसा लगता है कि मतलब this is what everybody wants. I mean, ये किसे कहते हैं ना, ये खजाना किसी को मिल जाए, लॉटरी किसी की लग जाए, तो लेकिन तब भी मतलब मेरे को मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तब भी इंसान इतना कदम कैसे उठा सकता है। लाइक मेरे को यकीन नहीं हो रहा है ना, अगर आप देखा जाए तो। देखिए, यही तो बात है, जब तक वो आपके पास नहीं है, यू आर वांटिंग दैट, बट वंस यू हैव दैट, यू आर नॉट वांटिंग इट एनीमोर। जैसा इंडिया में मैं जब था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास गाड़ी होगी तो कितना अच्छा होगा लाइफ, कितना आसान होगा लाइफ। पर अभी अमेरिका में मेरे पास 2 गाड़ी है, तो गाड़ी अब जस्ट रोजमर्रा की जिंदगी का एक चीज है बस। तो गाड़ी से कुछ अब मुझे गाड़ी से और खुशी नहीं मिलती, क्योंकि अब मैं गाड़ी को वांट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो हो गई है, वो वांट खत्म हो गई है, अब मुझे दूसरा वांट है मेरे पास अब। आपकी जो जिंदगी जीने की जो और आगे हसरतें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं आपके। हाँ, तो यही तो इंसान, तो ये इंसान के यूनिवर्सल ट्रेट है, इसलिए इंसान आगे बढ़ पाए। जो ह्यूमन, हमारी जो स्पेशीज है, तो पहले हमारे जो मतलब मिलियंस ईयर्स पहले हमारा जो इवोल्यूशन हुआ था,
तो हम बंदर जैसे पेड़ों में थे, फिर उसमें से एक ग्रुप ने पेड़ छोड़ा, जमीन में आए, फिर अफ्रीका से हमारी जर्नी शुरू हुई और आज इंसान पृथ्वी का मालिक बन गया। तो इंसान अब मतलब सारे जानवरों के ऊपर में है। हमको अब डर नहीं है कि शेर हमको खा जाएगा, हमको सांप काट जाएगा, हमने उससे वो पा लिया। हम अब एनवायरनमेंट के ऊपर भी उतना डिपेंड नहीं करते और कि मतलब फेमिन आ गया, हमको खाना नहीं मिलेगा। अभी इंसान का अभी पृथ्वी में इतना खाना स्टोर है, अगर 4-5 साल कुछ भी नहीं मिले तो भी सारा पृथ्वी का 1.5 बिलियन मतलब जितना भी पॉपुलेशन है दे कैन सर्वाइव, क्योंकि उतना फूड ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो ये जो डर है, ये जो चीज है, ये ह्यूमन ने लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्योंकि हमारी स्पेशीज की फितरत है कि हमको जब कोई मिल जाता हम फिर और आगे बढ़ना चाहते हैं, और चीज पाना चाहते हैं। हम अभी इंसान अभी देखिए, अभी चांद मार्स पे अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हो रहा है। तो इलॉन मास्क और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी पृथ्वी काफी भर गया है, दे आर नाउ ट्राइंग टू ओपन ए कॉलोनी इन मार्स। जी, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा और हमारे श्रोताओं को भी ये जानकर ताज्जुब होगा कि सुशांत जो सिंह राजपूत हैं, वही एक ऐसे कलाकार हैं, पहले कलाकार जिनका चांद पर भी प्लॉट है। एग्जैक्टली, हाँ उन्होंने काम किया था जी। तो है कि कंटेंटमेंट ना हो अगर जिंदगी में ना, तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज मुझे जैसे हम अपने बच्चों को ही देख रहे हैं, जैसे हमेशा अपने बच्चों को इतने नंबर लेकर आए नहीं, इससे ज्यादा लेकर आओ, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो पता नहीं जिंदगी क्या, पता नहीं बर्बाद हो गई। हम हर चीज में ना नेगेटिव ढूंढते हैं। हम ये हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी बुरे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी हमसे भी हालत है, जो कि दे आर इन वर्स कंडीशन, एंड वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव। I mean, ठीक है, आईटी लीग नहीं मिली तो नॉर्मल, यार कम्युनिटी कॉलेज में भी क्या खराब, मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी थोड़ा हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है इसकी वजह से कि हर वक्त रैट रेस में पड़े रहना मेरे ख्याल से ये भी हम लोगों को बहुत डिप्रेस कर रही है। नौकरी नहीं, प्रमोशन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, तो हम हर वक्त जिसे कहते हैं ना, दिमाग में लगा रहता है कि हमें इससे बेहतर होना है। एक तो फेसबुक में लोगों की फोटोएं देख देख के इनकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन लोगों को हकीकत नहीं पता रहती, राइट, कि पीछे से क्या है, दुख है। वो फेसबुक वाली लाइफ देख के सोचते हैं, हाय ये देखो हर रोज पता नहीं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फोटो खिंचाते हैं, तो हम उसी बात में दुखी होते रहते हैं, राइट। वो डिप्रेशन हमें खाया जाता है, राइट सीमा। मुझे लगता है कि बहुत मेजर कॉज है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, ये सोशल मीडिया कितना इस चीज के लिए जिम्मेदार है? मुझे लगता है बहुत इसका मेजर फैक्टर है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, बताइए। नहीं, सोशल मीडिया तो जिम्मेदार है ही। तो ये तो देखा गया, जो बंदा जितना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करता है, अगर वो काम के लिए स्पेंड करे तो अलग है। जैसे सीमा जी, मतलब सोशल मीडिया उनका प्रोफेशन का पार्ट है, सो शी स्पेंड्स मेनी आवर्स ऑन द सोशल मीडिया, बट इट्स लाइक फॉर हर गोइंग टू ए जॉब एंड डूइंग अ जॉब। पर जो लोग रिक्रिएशनली सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिसर्च में देखा गया कि दे आर मोर लोनली, दे हैव लेस रियल फ्रेंड्स, and they are also more at risk for depression and anxiety disorders. या फिर एक फ्रेंड्स का दायरा कम होने का कारण भी सोशल मीडिया कहीं काफी हद तक है, कि वो अपने आप को इतना समेट लेते हैं कि उनका नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास भी सोशल मीडिया में इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं, सामने के इतने आते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मतलब इंसान 10-12 से ज्यादा मतलब अच्छे दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपके पास फिर 500 दोस्त है, पर सारे ही सुपरफिशियल है। जिससे भी आप बात करो, पहले तो आपको हाय हेलो करके अपडेट में ही टाइम चला जाता है, फिर असली मन की बात, दिल की बात शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। वो आप 4-5 लोगों से शेयर कर पाते हो जिनसे आप रेगुलर मिलते हो। तो क्या होता है कि जब भी आप उनसे मिलो, आपको फिर शुरू से सब बतानी नहीं पड़ती, उनको पता है पिछले बार आप मिलकर जहां पर बात खत्म हुई थी, अगली बार वहीं से बात शुरू होगी। पर आपके पास ज्यादा दोस्त है तो हर बार आपको फिर 1 महीने में आप एक बार मिल रहे, तो पूरे महीने का क्या हुआ वो रोजमर्रा का डिटेल्स में ही फिर चला जाता है। बिल्कुल, जैसे मैं भी बोलती हूँ कि 40,000 दोस्त अलग होते हैं, लेकिन वो जो 4 यार होते हैं ना, उनकी बात एकदम अलग होती है। और जैसे कि वो कहावत है कि अगर दिल खोल लेते हैं हम यारों के साथ, तो फिर नहीं खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ डॉक्टर साहब एक और हमारा, हमें पता है हम आपका बहुत टाइम ले रहे हैं, छोटा बच्चा है आपके पास, और बेगम बैठी होंगी साथ में, दोनों बच्चे लेके, हमारी स्वीट सी सागरिका और उनकी मम्मी। तो ये वेट प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी हमारी लेडीज दिख रही हैं,
कि जो और कोविड से तो और भी ज़्यादा हो गया, तो वेट एक तो पोस्टपार्टम वेट बढ़ ही जाता है, ऊपर से कोविड में और बढ़ गया है। तो वो मतलब दे आर फीलिंग स्केयर्ड टू गो आउट अपने फ्रेंड्स के बीच में ही, कि बेशक आपको कोई कहे ना, लेकिन पीपल स्टार्ट जजिंग यू, तो उससे उससे भी उनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है कि और दे ट्राइड, वो कह रहे हैं कि दे ट्राइड डाइटिंग, एक्सरसाइज, जितना उनका हो सकता तो उन्होंने किया, लेकिन नथिंग इज हैपनिंग। तो इसका क्या सॉल्यूशन, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप करें? अगर हम ठीक है, हम मोटे हैं तो हैं, हम ऐसे ही हैं, तो कैसे अपने आप को समझाई जाए ये बात? देखिए, ये जो अगर आपके पास मोटापा है तो मोटापा दो तरह से डिप्रेशन कर सकती है। एक तो मोटापा के लिए अगर मतलब देखिए, लुक्स और ब्यूटी थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड भी है, थोड़ा सा यूनिवर्सल भी है, ठीक है। तो अगर आप शीशे में आपका जो इमेज देख रहे हैं, अगर आप उस इमेज से नाखुश है, रोज आप इमेज में देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, वो भी एक स्ट्रेस होता है जो जेन्युइन स्ट्रेस है। और दूसरा, अगर ज्यादा मोटापा हो गया, फिर आप फिजिकल ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, आप फिर स्लो हो जाएंगे, फिजिकली आप स्लो हो जाएंगे। फिर मोटापा से आपका बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस भी होता है, हार्मोनल चेंजेस, और फिर जिससे भी बीमारियां आपका लग जाती है। हाँ डिप्रेशन के रिस्क बढ़ते हैं, फिर हार्ट डिजीज, ये डिजीज, वो डिजीज, बहुत सारे डिजीज बढ़ता है। पर वेट लॉस का पर इंसान की जो लड़ाई है, मतलब यहाँ पर आप है, मतलब हर बंदे की बहुत सारी जिम्मेदारी है, फैमिली के ऊपर जिम्मेदारी है, फिर आपका अगर जॉब है, जॉब के ऊपर जिम्मेदारी है, फिर आप पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप पढ़ना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू लुक गुड, ठीक है। तो आपको पिक करना पड़ेगा जंग। तो अगर आपको लग रहा है कि वेट वाला इशू थोड़ा सा ज्यादा ही टफ हो रहा है, अभी आप उसको कॉन्कर नहीं कर पा रहे, तो आप उससे ब्रेक लीजिए। अभी वेट के बारे में आप सोचिए मत, लाइफ के बाकी चीजों में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यू ट्राई टू डू ए गुड वर्क, ट्राई टू बी ए बेटर मदर, ट्राई टू बी ए बेटर फैमिली पर्सन, यू नो। आप कुछ किताबें पढ़िए, आपके ब्रेन को एनरिच कीजिए, योगा सीखिए, मेडिटेशन सीखिए, कुछ भी आपको नया सीखना है तो मेंटल ग्रोथ, मतलब दूसरे चीजों में आप ग्रो कीजिए। वेट से आप थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, लेकिन 5-6 साथ महीने साथ ब्रेक लीजिए। ट्राई करते रहिए, अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। हाँ, आप ट्राई, तो वो सारे चीजों में भी आपको खुशी मिलेगी, आप खुशी को और साधन कीजिए। फिर आप उसके बाद व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू फील मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, देन यू ट्राई अगेन। पर अगर आपको ट्राई करते करते नहीं सफलता मिले, उसका ब्रेक लीजिए, जस्ट डोंट कीप ऑन ट्राइंग। आखिरी एक सवाल डॉक्टर साहब, कि जैसा हम सुशांत सिंह राजपूत की अभी बात कर रहे हैं, वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी रही होगी, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब उनकी माँ गुजर गई, तब भी वो उस दौर से भी उभर के आ गए, और एक बैक स्टेज डांसर या कहीं के उस किरदार से अपने आप को एक मेन कैरेक्टर में ले आना, उनका ये जो सफ़र रहा होगा, आसान सफ़र नहीं रहा होगा, स्ट्रगल लाइफ उन्होंने जी होगी, और उस दौर से भी वो निकल के आ गए। लेकिन फिर ऐसा कई सवाल जो हैं वो दिमाग में सुशांत जी को लेकर चल रहे होंगे, हज़ारों जो उनके चाहने वाले हैं, करोड़ों, उनके दिमाग में कई सवाल वो छोड़ गए होंगे। तो सुशांत जी की ही तरह ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हुए भी, फिर भी अगर किसी के दिमाग में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर ये ख़्याल आ भी जाता है कि बस मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना है, उस समय ऐसा क्या किया जाए अगर आपके आस-पास कोई भी ना हो और आप किसी से क्योंकि जब ये ख़्याल आता है, आप ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त ना कोई मूवी देखना पसंद करेंगे, ना कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, ना किसी तरह से अपने आप को एंटरटेन करना पसंद करेंगे। तो उस एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या किया जाए कि बस वो समय निकल जाए और आप उस डिप्रेशन को झेल जाएँ? ऐसी कोई आप सलाह देना चाहें किसी सभी हमारे तो सुनने वाले? अगर तो उसी समय, जैसे सीमा जी ने कहा, उसी समय आपके जो 4 यार है वो आपके काम आएंगे। उस समय आपके फेसबुक के ये 1000 दोस्त, 1000 एडमायरर, ट्विटर के मिलियन फॉलोअर कोई काम नहीं आएगा। उस समय आपको वो 2-3 लोग चाहिए, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं। उस समय आपके क्लोज 2-3 लोग जो आपके लाइफ में वो काम आएंगे, जिनसे आप बात करके कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको जज नहीं करेंगे। तो ये तो पहला मुद्दा हुआ। पर कई लोगों के पास वो नहीं है। तो जैसे सुशांत के जैसा आपने बताया, तो सुशांत जी ने जो इतनी आगे सफर किया है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब अचीवेबल है। इस समय जहाँ पर बॉलीवुड में मतलब नए स्टार नहीं आ रहे हैं, जितने भी स्टार आ रहे हैं ज्यादातर मतलब सेलिब्रिटी, मतलब ऑलरेडी स्टार्स के बेटे बेटी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं अभी।
तो इस टाइम में वो जो बैरियर को ब्रेक करके वो जो हम्बल बिगिनिंग्स विद नूपुर, दैट इज ए वेरी ग्रेट थिंग। और जैसा आप बोल रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो भी कैसे टूटा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो सबका एक टूटने का पॉइंट है। जैसे आपके पास अगर एक लकड़ी का स्टिक है, उसको आप 15-20 बार अगर जमीन में जोर जोर से मारे तो टूट जाएगा, ठीक है। पर आपके पास अगर लोहा का डंडा है, उसको भी आप अगर जमीन में मारे तो 20 बार में नहीं टूटेगा, पर 20,000 बार मारेंगे तो टूट जाएगा। तो कोई भी मतलब अनब्रेकेबल नहीं है, तो ये एक मिथ है। तो एवरीबॉडी has, some people have more capacity to deal with stress, some people have less capacity to deal with stress, but जो human body है, body की एक लिमिट है, एक फिजिकल लिमिट है, एक मेंटल लिमिट है। और ब्रेकिंग पॉइंट जब आ गया तो we need that professional help। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच बहुत टाइम पर। और ऐसी जब हम लोग खबर सुनते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, हालांकि हम भी बहुत नॉर्मल लेते हैं, अरे डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, अरे इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ऐसी खबर आती है तो हम अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में काफी कुछ सोचने लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो सबके लिए आपकी तरफ से बात एक, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कीजिए, ट्राई तो हम लोग भी करते हैं, और जितना हो सके अपने आप को और अपने बच्चों को एक साथ रखें। और थैंक यू सो मच आपको हमें टाइम देने के लिए, काफी टाइम हो गया है। तो हैव अ गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड। से हाय टू सागनिका एंड एवरीबॉडी एट होम, वी लव देम। टेक केयर सीमा जी, आप भी ये कम्युनिटी के लिए जो कर रहे, इट इज वेरी वेरी गुड। आपका ये जो योगदान है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक दैट्स वेरी गुड फॉर द सिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, चलिए गुड नाइट, गुड नाइट। तो नेहा